किसी से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी शिद्दत की मोहब्बत कि मैंने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था। उसके नाम के विर्द किए थे, उसके इश्क में नमाज़ें पढ़ी थीं, सजदों में रो रो कर, तहज्जुद में उठ उठ कर दुआओं में उसे मांगा था। उसकी चाहत में सारी दुनिया भुला दी थी। मैंने उसे अपने कुल कायनात मान लिया था। मेरे दिलो दिमाग पर बस उसी की हुकूमत थी। मगर मेरी इतनी शिद्दत की मोहब्बत के बाद भी उसने मुझे कभी समझा ही नहीं था। वो कभी मेरी कदर करता ही नहीं था। पहले पहल वो मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था, मेरी इज्जत करता था, मुझे लाड प्यार से रखता था। लेकिन फिर वो बहुत बदल गया कि मुझे पल पल तड़पाना, मुझे तकलीफ़ पर तकलीफ़ देना उसकी फितरत बन चुकी थी। मैं हर वक्त उससे वक्त की भीख मांगती थी। वो मुझे भीख में भी अपना वक्त नहीं देता था। वो हर वक्त ऑनलाइन रहता, लेकिन मेरे एक मैसेज का जवाब भी घंटों घंटों बाद देता था। मैं हर वक्त उसके इंतज़ार में तड़पती रहती और वो बस एक मैसेज करके चला जाता कि मैं मसरूफ़ था। मैं कभी समझ ना पाती कि वो कहाँ इतना मसरूफ़ रहता है, और अगर मैं उससे उसकी मसरूफियत पूछ लेती तो वो मुझसे लड़ाई करके कई कई दिन मुझसे बात न करता था। वो मुझसे बस तभी प्यार से बात करता था जब उसे अपना कोई काम होता था, जब उसे मुझसे अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी होती थी। उसके इस रवैये से मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं ज़हनी मरीज़ा बनकर रह गई थी। मैं ये हकीकत समझ चुकी थी कि उसे मेरा कोई एहसास नहीं था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे बहुत अहमियत दी, बहुत इज़्ज़त दी, मुझे अपना वक्त दिया, मेरा ऐसे ख्याल रखता कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती। मुझे वो सब मिला जो मुझे भीख में भी नहीं दिया गया था। उसने मुझे इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त दी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब बदल गई, कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई। इतनी मोहब्बत कि जब उसने मुझे शादी का कहा तो मैं उसे इनकार न कर पाई। अब जब मैं उसे छोड़कर, जिसे मैंने दुआओं में मांगा था, किसी और की होने जा रही थी, तो उसने मेरी बहुत मिन्नतें की, मुझे बहुत वास्ते दिए, यहाँ तक कि वो मेरे कदमों में आकर बैठ गया। मगर मैंने फिर भी उसे छोड़ दिया। अब वो पूरी दुनिया में रोने डालता फिर रहा है कि मैंने उसके साथ बेवफाई की है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उससे दूर हो जाऊं। मैंने तो उसकी दिल से कदर की थी, दिलो जान से उसके साथ मुखलिस थी, सिर्फ उसी पर मरती थी। अगर उसे बेवफाई कहते हैं तो हाँ, मैं बेवफा हूँ, और मुझे इस बेवफाई पर कोई अफसोस नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की दास्तान पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे ही दास्तान सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔